हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट समर्थ। और आज की इस वीडियो में हम वेब डेवलपमेंट को देखेंगे, जिसमें हम वेब डेवलपमेंट के मिनी प्रोजेक्ट्स करेंगे। और बेसिकली आज की इस वीडियो में हम HTML और CSS से एक इंडियन फ्लैग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो होने जा रही है। आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम HTML प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हमने पहली लाइन में डॉक टाइप HTML करा है। टाइप ये क्या बताता है, हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो HTML में है, ये हमको शो करेगा। ठीक है, फिर हमने HTML की लैंग्वेज डिफ़ाइन कर दिया कि हमारी वो इंग्लिश में है। ठीक है, इससे हमारे को ये पता चलेगा कि हमारी जो वेबसाइट है उसकी मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। अब हम आते हैं अपने हेड सेक्शन पे। हेड सेक्शन में हमने जो है कैरसेट UTF-8 लिया है। इसका क्या मतलब है, ये हमको जो है स्पेशल करेक्टर्स प्रॉपर्टीली शो करने के लिए काम में आता है UTF-8 के एनकोडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम आते हैं फिर मेटा सेक्शन में, जहाँ पे हमने नेम व्यू पोर्ट लिखा है और कंटेंट विथ इक्वल्स टू डिवाइस विथ और इनिशियल स्केल 1 रख दिया है। इससे क्या होगा, हमारा ये मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस को शो करेगा। अब टाइटल हमने इंडियन फ्लैग दिखा दिया है, जो कि हमारे ब्राउज़र पे शो करेगा। यहाँ पे हमने रेफरेंस के लिए एक लिंक ऐड करा है, जिसमें हमारी CSS एक्सटर्नल फाइल जो है वो ऐड ऑन हो जाएगी। अब हम ये हेड सेक्शन को क्लोज करके बॉडी सेक्शन पे आते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमने डिव क्लास बनाई है, जो कि एक कंटेनर है। और इसमें हमने एक मेन कंटेनर बनाया पेरेंट के नाम का, जिसके अंदर हमने एक ऑरेंज कंटेनर लिया है क्लास क्रिएट करके, एक वाइट लिया है और एक ग्रीन भी लिया है। फिर यहाँ पे अब हमने क्या करा, इससे हमारे को 3 कंटेनर्स बन गए। अब वाइट कंटेनर के अंदर हमने क्या करा, एक सोर्स फाइल ऐड कर दी, जिसमें हमने अशोका चक्र को ऐड ऑन कर दिया, ताकि हमारे इंडियन फ्लैग में जो अशोका चक्र है बीच में वो दिख शो हो पाए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने CSS पे। तो सबसे पहले हमने CSS में क्या करा, यहाँ पे पूरे स्टार एक लगाया, जो कि हमारे पूरे के पूरे वेबसाइट के लिए डिफ़ाइन होगा। अब हमने सबसे पहले क्या करा, मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दी। इससे क्या होगा, हमारा डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग जो है वो हट जाएगा। जो ये देखो मार्जिन की ये होती है CSS के बॉक्स के अकॉर्डिंग, जो रूल बॉक्स होता है। सबसे पहले मार्जिन आती है, फिर बॉर्डर होता है, फिर पैडिंग आती है, फिर उसके बाद कंटेंट आता है हमारा। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो मार्जिन है ये भी ज़ीरो हो जाएगा और पैडिंग जो होगी वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, बॉर्डर साइजिंग बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स ले ली। इससे क्या होगा, विथ और हाइट कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। अब हम आते हैं बॉडी पे। यहाँ पे हमने क्या करा, एक डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड सेट कर दिया कि हमारा #888 हो। इससे क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे हो जाएगा, कि ताकि अगर कहीं पे कोई भी कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ सही से शो नहीं हो रहा होगा या रिस्पॉन्सिवनेस सही नहीं आ रही होगी, तो हमारा वो ग्रे कलर वहाँ पे शो करेगा। उसके बाद हमने ओवरफ्लो हिडन कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा जो स्क्रॉल बार आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पेरेंट क्लास पे। ठीक है, इसमें हमने हाइट क्या करी है, 100 VH। इसका क्या मतलब हुआ, फुल स्क्रीन व्यू की जो हमारा हाइट होगी फुल स्क्रीन व्यू की, वो हमारी क्या हो जाएगी, 100%। विथ क्या होगी, वो भी हमारी 100 हो जाएगी। डिस्प्ले हमने फ्लेक्स करा है। इससे क्या होगा, हमारा फ्लेक्स बॉक्स यूज़ होगा। फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ के कारण हमारा जो है, हमने फ्लेक्स डायरेक्शन यूज़ किया, जिसमें हमने कॉलम शो करा है। इस आइटम को जो है अरेंज करने के लिए हमारे आसानी रहती है। और ये हमारा जो है, जैसे ट्राइंगल के 3 कॉलम्स होते, 3 ये सेक्शंस होते हैं। यहाँ पे ऑरेंज आता है, यहाँ पे वाइट आता है और यहाँ पे ग्रीन आता है, तो वो शो करने के लिए आसानी रहेगी इससे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं अपना। यहाँ पे क्या है, हम हमने डॉट ऑरेंज, डॉट वाइट और डॉट ग्रीन लिया है। इससे क्या है, हमारे इन तीनों क्लासेस के अंदर हाइट जो है वो 33.33% इक्वली डिवाइड हो जाएगी। विथ जो है वो पूरी 100% यूटिलाइज़ करेगा। ये जैसे ये होता है, तो इसमें हमारी हाइट जो है वो सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और 100% विथ यूज़ कर लेगा। फिर हमने ट्रांजिशन जो है वो 2 सेकेंड्स का लगाया है, ताकि अगर कोई भी चेंज होगा वो स्मूथली एनिमेट हो जाए और चेंजेस हो पाए। अब हम आते हैं फिर से डॉट ऑरेंज पे। इससे क्या होगा, हमारी ऑरेंज क्लास में जो है हमने बैकग्राउंड कलर ऑरेंज डिफाइन कर दिया है, ताकि हमारा जो फर्स्ट वाला जो कॉलम होगा पूरा, उसमें हम ऑरेंज कलर इंडियन फ्लैग का शो कर पाएँ। फिर हम आते हैं वाइट वाली क्लास पे, जिसमें हमारा कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो वाइट होना चाहिए। और उसके अंदर जो है हमारा एक अशोका चक्र अलाइन सेंटर में हो पाए, इसलिए हमने अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में कर दिया है। ठीक है,
अब आते हैं फिर ग्रीन वाली क्लास पे, जहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर ग्रीन चूज़ करके रख दिया ताकि हमारा जो सबसे थर्ड कॉलम होगा उसमें ग्रीन कलर शो हो जाए। अब उसके बाद हम आते हैं इस पे इमेज स्टाइलिंग पे, जहाँ पे हमने वाइट क्लास के अंदर इमेज सेक्शन ऐड करा है, जहाँ पे हमने उसकी इमेज की विथ जो है वो 20% रख दी है हमारी, ताकि जो भी स्क्रीन की विथ होगी उसका 20% जो है वो हमारा सेंटर में उस इमेज को जाना चाहिए, जो कि हमारी अशोका चक्र की इमेज है। अब उस पर हमने क्या करा, एक चीज़ और ऐड कर दी, एनिमेशन। उससे क्या होगा, जो हमारा अशोका चक्र है रोटेट से हमारा अशोका चक्र जो है वो रोटेट करता रहेगा हर 3 सेकेंड्स के लिए, इनफाइनाइट टाइम्स, और लीनियर मतलब सेम स्पीड पे। ठीक है। फिर हम आते हैं एट की फ्रेम्स रोटेट। ये क्या है, हमारा 0 से 360 डिग्री तक हमारा घूमा रहेगा अशोका चक्र, वो हमको हेल्प आउट करेगा। ठीक है। कंटिन्यूसली हमारा अशोका चक्र घूमता रहे, ये वो शो करने के लिए। ओवरऑल समरी क्या है हुई हमारे इस पूरे उसकी, फ्लेक्स बॉक्स से हमारे 3 इक्वल स्ट्राइप्स बन जाएंगी, मिडिल स्ट्रिप में हमारी इमेज क्रिएट हो गई, और फुल इमेज को हमने एनिमेशन फॉर्म में रोटेट कर दिया, जो कि हमारी अशोका चक्र की है। अब हम इसका जो है आउटपुट देखते हैं। देखो हमारा आउटपुट कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये ऑरेंज कलर आ गया, यहाँ पे वाइट कलर आ गया, यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, बीच में हमारा अशोका चक्र है जो कि रोटेट कर रहा है। ठीक है। अब इसका जो कोड है तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब की रेपो लिंक मिल जाएगी, उससे जाके चेक कर लेना। कोड अगर अच्छा लगा हो और प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आगे जुड़े रहो और आगे ऐसी वीडियोज़ और मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हेल्प कर पाए। इससे क्या होगा, HTML CSS के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आएंगे क्लियरली, और कुछ क्रिएटिव करने को भी मिलेगा। थैंक यू।